चलते चलते कट जाता है दोस्तों। जय हिंद जय भारत फिर से बोलता हूं आप सभी को, एकदम सीखने वाले को। आज का मतलब विषय क्या है? कंसील टैंक और वॉल माउंट। अभी अभी ये मेरा फोनवा जो है ये भी सड़ गया है मेरी जिंदगी के सरीका से, क्योंकि ये मेरे दुर्दिन पे मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा पा रहा हूं। ये मेरा सबसे गया गुजरा दिन यही है आज का टाइम। और दुर्दिन हमारा ऐसा है कि हम दो चार हजार लड़कों को रोजगार दे ही देंगे, गारंटी है फोन करने पे। अब आप सोचिए कि अभी ये मोबाइलिया का भी दुर्दिन चल रहा है। अभी बताइए वो अगला सेशन, अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे इसमें? अभी ये मोबाइल का भी ऑफ है चल रहा है, बट ये है कि आप समझिए जरा इनको। कंसील टैंक इसके पहले मैंने लिखा था और वहीं से कट गया था फोन, तो कट गया। तो कंसील टैंक और वॉल माउंट जो दीवार पे टंगने वाला सीट, WC वाटर क्लोजेट, जो भी यानी मतलब आप मतलब उसको जिस नाम से मतलब बोले, तो वॉल पे टंगने वाला वॉल माउंट के विषय में आज बात हो रही है, ठीक है। और उसके साथ हम अटैच करने वाले हैं कंसील टैंक। चलिए ठीक आते हैं। ये पहले क्या करना है आपको, जमीन का तल लेवल, ये जमीन कि हमरा ये तो बाथरूम हो गया, इस जमीन से सारा खेल जमीन से रहेगा, ये याद रखना, एकदम सिंपल सी बात है। अब समझो हम इतने एरियाज में तो WC प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना रहेगा कि कंसील टैंक जो भी रहे, ये ध्यान रखना, कंसील टैंक, देन आफ्टर उसका बेंड। अभी बेंड हो गया, ये क्या होगा, WC के, अब इसी पे बनाते हैं, समझिएगा जरा। ये जो भी हो, जैसा भी इसका आकार हो, जो भी डिजाइन हो, स्क्वायर हो, राउंड हो, जो भी हो, उसको आपको समझना है। अब ये एक तो यहां पे आउटलेट हो गया, ये वॉल माउंट की दिशा की बात हो रही है। अब हमको क्या करना है, इस, अब हमारे पास चलो कुछ भी नहीं है, ना फुल ब्रेकेट है ना हाफ ब्रेकेट है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, चलो स्क्रू भी नहीं है, जबकि कंपनी कंसील टैंक के साथ में एडिशनल स्क्रू देती है। याद रखना, जो बॉक्स आप ओपन करेंगे ना तो उसके साथ एडिशनल उसके एसेसरीज जो फिटिंग्स होते हैं वो कंपनी देती है, ये ध्यान रखना। मैं चलो वो सबको निकाल लेता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कंसील टैंक दे दीजिए जो इमीडिएट उसी टाइम पे दीवार के अंदर कंसील्ड हो जाने वाला है, और एक WC दे दिए, और बाकी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब समझिए जरा कैसे। अभी ये तो हो गया कंसील टैंक वॉल माउंट का जो विषय है। आज का विषय क्या है, कंसील टैंक एंड WC बोले तो वाटर क्लोजेट। अब उसमें भी क्या है, ऑप्शनल क्या है, वॉल माउंट है, वॉल माउंट के विषय में जानना है। अब दोस्तों एकदम सिंपल फंडा बताते हैं भैया, ये देख लिए, यहां से आएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, यहां से आउटलेट निकल जाएगा, बात खत्म। ये टैंक का। अब हम पहले उठाते हैं टैंक को, ये टैंक समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा, ये हो गया टैंक हमारा। अब हमको क्या करना है इसको, इस ये टैंक में, टैंक को क्या करना है, दीवार पे ले जाना है। यहाँ इसके छोटा मोटा कांस ब्रैकेट्स वगैरह बने रहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के ऑप्शंस रहेंगे, वो ब्रैकेट के ऑप्शन से उसको या तो फिट कर दीजिए, स्क्रू तो आता ही है, यदि नहीं है तो बात यहां पे होती, कुछ भी नहीं है तो अब हमको क्या करना है, इस टैंक को दीवार पे रखा, हमको फर्स्ट वन मेजर क्या करना है कि जमीन से WC की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जमीन मतलब ये जो टाइल्स लगने के बाद, एकदम सिंपल समझना, टाइल लगने के बाद हम जमीन इतना ऊंचाई पे आ जाएगा, और इसके बाद हम टाइल के सरफेस फिनिश से, ऊपरी सतह से नापेंगे कितना,
420 mm, नहीं बोलते हैं 420 है आदमी, 420 mm पे पहले क्या करना है आपको। अब चलो हम एक WC बना लेते हैं, ये हो गया इनपुट आउटपुट, एक WC हमने बना लिया। अब हमारा जो ये ऊपरी वाला जो छेड़ा है, ये वाला, ये 420 mm, 420 mm, कोई 410 भी रख सकता है, लास्ट 420 mm। जैसे वॉल मिक्सर में क्या है 16 cm सेंटीमीटर और या 160 mm, ये चीज ध्यान रखना। तो इसको भी फोकस कीजिए आप, सिंपल 420 mm ये ऊपरी तल होना चाहिए। अब आपको फर्श का पता चला, फर्श का पता चलने के बाद ये ऊपरी तल पे आप आ गए। अब ये ऊपरी तल जान लिए आप। अब यहां क्या करना है आपको कि ये ऊपरी तल पे आप क्या करेंगे, एक मार्किंग मारेंगे। अब बताता हूं सिंपल, ये देखिए एकदम एकदम आराम से। अब आप जाइए आप WC का, पहले WC के कलेक्शन में हम जाएंगे, उसके बाद अब ये समझ लीजिए ये WC हमारा हो गया और ये 420 mm ऊंचाई पे है, ये 420 mm ऊंचाई पे है ये, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि WC रख के उसके चारों बाजू 420 mm हमने हाइट किया और उसके चारों बाजू से हमको क्या करना है कि WC लगा दिए और 420 mm यहां से नाप लिए। और 420 mm नापने के बाद फिर हम ये मार्क कर लेंगे किसी चीज से, और उस ऐसी चीज से मार्क करना कि टाइल ऑब्जर्व ना करे, किसी पे दाग ना पड़े, मतलब ऐसा मार्कर होना चाहिए आपका। तो अब ये हो गया 420 mm। अब 420 mm के बाद अब ये डायग्राम तो हमको बन गया। अब ये कहां पे आया, ये मेजरमेंट कर लीजिए, फिर ये कहां पे आया, ये मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये चीजिया जो है ये वाला, तो ये क्या है, ये वाला है टैंकवा। तो आपकी ये हो गई हाइट। तो ये अब हमको क्या करना है, WC का हमने मेजरमेंट चित्र चिपका दिया इस पे दीवार पे, और जमीन से इसकी ऊंचाई हमको 420 mm पे हमने रख दी और उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद WC हमने हटा दिया। अब WC का कोनो काम नहीं, कोई काम नहीं WC का, कुछ नहीं। अब हमने ये मार्क जब कर लिया तो हम WC में मेजरमेंट कर लेंगे। इसके माध्यम से एक स्केल ले लीजिएगा, मेजर टेप से भी बेहतर काम हो सकता है इसमें भी। यदि MM में आप काम करेंगे तो आपका काम खराब नहीं होगा। ये देख रहे ना, ये स्केल ऐसा, ये यहां से इसकी दूरी नाप लो और फिर यहां से इसकी दूरी नाप लो। ये 420 mm हाइट पे आपने मार्क कर दिया। अब ये इसकी दूरी समझो, एकदम सिंपल समझना। ये यदि ये ऊपरी वाले तल से ये 2 इंची, मान लो 2 इंची नीचे आ रहा है, या 50 mm पकड़ लीजिए, ठीक है। 2 इंची यदि मतलब ये वाला इसका इनलेट वाला जो यानी मतलब जो होल है, ये सेंटर टू सेंटर, कभी भी इसमें काम करना तो सेंटर टू सेंटर, ये 160 mm मतलब सेंटर से एक एल्बो दोगे, 2 एल्बो दोगे तो ये आधा बराबर, ये आधा सेंटर माना जाता है। ये मेजरमेंट होता है। आउटडोर से मत मेजर कर लेना, किसी का यानी मतलब मुंह बड़ा रहेगा, आपका सबका चेहरा यानी मतलब अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, ऐसा मत करना। आप ये 420 mm पर रख दिए और यहाँ अब ये तो आपका मार्किंग हो गया, WC आपने हटा दिया। अब यहां से कितना नीचे है, पहले वो 2 इंची, तो भैया 2 इंची इसका आधा हो रहा है। और यहां से लगभग ये 5.25 इंची, 5 सहित 1/4 5.25 इंची ही इसके सेंटर और इसका सेंटर हो जाएगा 5.25 इंची लगभग। मैक्सिमम WC के ऐसे ही रहते हैं। और उसके बाद भी जैसे वर्ल्ड में एक कंपनी है डूराबिट की WC की एक खासियत है, जिसकी सेटिंग कर देंगे आप, उसका कौन सा भी मॉडल उसी पे बैठ जाएगा। बहुत हर कंपनियों की अलग अलग विशेषताएं होती है, तो वो डूराबिट बोलते हैं उसको। तो अब ये जो है
ये आप देख लीजिए, इसका हमने इसका डायग्राम बना लिया। चलो अब हमको डब्ल्यूसी नहीं चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूसी हमारे पास ऑलरेडी ये चित्र के रूप में आ गया तो मतलब ऊपर से देखे ई कितना हो गया, 2 इंची लगभग आ गया, या 1.5 इंची आ जाए, या 1.25 इंची आ जाए, 3 इंची आ जाए, मुझको उससे कुछ लेना देना नहीं। ई ऊपरी वाले तल से इसका आधा कितना आ रहा है, और एक बीच में जो 100 रेगुलर जो जितने साइजेस आते हैं 105 इंची वाला, तो वो तो आते हैं, बट इन द सेस किसी में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। अब क्या बनौले तरीका अलग है, हाँ सिंपल, सबका बनौले तरीका अलग है, तो वो अलग चीज है। तो मैक्सिमम ये आपको मिलेगी। तो ऊपर से आपने देख लिया, जैसे ये 2 इंची का इसका सेंटर हमने रख दिया, और ऐसा, तो ये यहां पे आपने क्या किया, एक मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन का मार्क किया, और उस पे अब ये यहां पे आपको पॉइंट छोड़ना है, और यहां पे आपको पॉइंट छोड़ना है, बस एकदम वॉल माउंट डब्ल्यूसी लिया, लगाया, चिपकाया, हटा के उसको मार्किंग मारा, हटा दिया, काम खत्म उसका। उसके बाद हमको यहां से चेक कर लेना, इसके डब्ल्यूसी के सेंटर से इसका सेंटर निकाल लेना कि ये भाई कितना दूर का सेंटर, सेंटर से ये कितना इंची नीचे है, ऊपरी तल से कितना इंची नीचे है। और ये यदि इसको अब क्या करेंगे, ई वाला हिस्सा अब ई वाला बन जाएगा। देखिए कंसिल टैंक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंसिल टैंक की है। तो कंसिल टैंक मतलब सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ही बोलते हैं इसको, कंसिल टैंक भी बोलते हैं। चलिए अब ये हमको क्या करना है कि ये जो टैंकवा है, ये टैंकवा का ये जो है, अब ये तो अब ये हमको मालूम हो गया, इसका बेंड उंड घुसा के हमने सब कुछ, इसका जो सामने से आया था वो कुछ, और सामने पे जो ये है, पहले शुरू में प्लेट तो लगता नहीं, यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर होता है, कंपनी प्रोटेक्शन कवर देती है ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए, सीमेंट ना जाए, कुछ भी ना जाए। तो ये चीजें जो है कि ये प्रोटेक्शन जो कवर दे दे, वो सब पहना वना के रेडी कर लिए। अब हमने सवाल क्या रखा था, हमारे पास पूछना हो कब, अब ये क्या करना है, इनलेट और आउटलेट छोड़ देना है दीवार में, का इनलेट और आउटलेट छोड़ देना है दीवार में। अब जैसे ये हो गया, इसका इनलेट हो गया मान लो डब्ल्यूसी का, हाई तो आउटलेट हो गया। ये आपने इसका हाइट निकाल लिए जमीन से कि कितना पे आ रहा है, फर्श टाइल फिनिश से, और उसके बाद यानी मतलब यहां से ये जितना नीचे इसका सेंटर आ रहा है, मान लो जैसे डब्ल्यूसी का 2 इंच सेंटर आ रहा है, तो इसी एरिया में इसका मुंह रख देना है आधे आधे पे, और फिर ये यहां से इसका मुंह जो है, ये इसका मुंह रख देना है। ये लगभग हो जाएगा 5 सहित 1/4, 1.25 इंची लगभग आते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, तो आप उसी टाइम पे मेजर कर लीजिएगा, जो वो प्रोडक्ट तो आपके पास रहेंगे। ठीक है, अभी आधा आधा हमने रख दिया। अब ऊंचाई है 420 mm का, हमने एक लाइन मारा था, पहले लाइन मार देना इसको, उतना हाइट मेंशन करवा के उस टाइल्स वाले को बुलवा लेना, भैया हमको एग्जैक्ट फ्लोरिंग कितना मिलेगा वो हमको बताओ। कल को क्लाइंट हमको कुछ बोलेगा तो हम आपके ऊपर यानी मतलब यानी बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन हमारा नहीं है, हमारा प्रोफेशन ये है प्लम्बिंग। इसमें कुछ गलती हो रही है वो बताइए, तो इसको समझ लीजिए एकदम सीधा। इसको जमीन से इसको कितना रखा जाता है, ये कभी पढ़ाई मत करना, ये गंदी पढ़ाई है मेरे अनुसार। जमीन से इसको कितना ऊपर रखा जाता है, ये कोनो माप नहीं होता है। जमीन से ही सारा मेजरमेंट होगा वो चलेगा, लेकिन ये चीज है, तो आप इन चीजों को समझ लीजिएगा। हमने क्या बताया, यहां से 420 mm, 420 नहीं बोलते 420, तो वो 420 में भूलना ही नहीं कभी, 420 mm पे इसकी हाइट मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में औरतों की हाइटें कम होती हैं मोस्टली, जो हमने देखा है, कहीं पढ़े नहीं है, जो हमने आंखों ने हमको दिखाया, तो ऑलमोस्ट वो हाइटें छोटी होती हैं। बट अब उसी के हिसाब से ये 420 mm यदि आप रख पाए, समझ लेना कि प्लम्बिंग आपकी शुरू हो गई। यही है मेजरमेंट। अब ठीक है, ये चीज समझ में, हमने 420 mm पे इसको मार्क कर दिया, इनपुट बना दिया। ये ऊपरी वाले डब्ल्यूसी के ऊपरी वाले हिस्से से कितना नीचे आ रहा है उतने पे ये वाला ला के यहाँ रख दिया। अब पता चला इसमें हमको स्क्रू नहीं मारना, इसका प्रोटेक्शन कवर वो लगा लिया, कुछ नहीं करना है। 2-3 किलो पीओपी लाओ और उतने सिरमिट मिलाओ, सिंपल देसी हम समझना,
2-3 किलो सिरमिट लाओ और 2-3 किलो पीओपी लो, जिप्सम उपसम जो भी मिले, पानी से मिला कर रेडी करो। हाई टैंक हमारा है, एक जगह हिया चिपका दिया, हिया मार दिया, यहाँ मार दिया और यहाँ मार दिया, अभी हिलेगा। और उसके बाद जो भराई करने वाला काम तो कड़िया कर लेगा एकदम बिना स्क्रू के। उसके बाद वो जो सीमेंटेड बाद में वो छांट मारेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी एक यानी मतलब लेयर डाल देते हैं कंपनी या थर्माकोल का या वो जाली वाला, कि ताकि वो ग्रिप मिले प्लास्टरिंग के टाइम पे, तो वो डाला रहता है। तो वो बाकी काम वो अपना कड़िया वाला कर लेगा। यदि आप करके दे देते हो तो बोल दो कि मतलब इसका कॉस्टिंग प्लस होगा, यानी मतलब जो कुछ है हम भर के देंगे, तो हमारे प्रोफेशनलिज्म है। और यदि आप क्लाइंट से पैसा भी नहीं लेते हैं, ग्राहक से पैसा भी नहीं लेते हैं, और उसके बाद भी आप इसको यानी मतलब इसकी देखरेख, अपनी देखरेख में इसको यदि आपने फील कर दिया तो अच्छी बात मानी जाएगी, ये अच्छी बात मानी जाएगी। तो ये सिंपल सा है, समझ गए ना। डब्ल्यूसी को हमको ये करना है, इसका यानी मतलब ये आउटलेट कहाँ छोड़ना, पहले हमको जमीन क्लियर करना, पहले सर्वप्रथम जमीन क्लियर नहीं है सब खराब हो जाएगी, सब मेजरमेंट में उड़ जाएगा, कुछ मतलब है नहीं निकलेगा। 2 कौड़ी का काम उसको बोलते हैं, जिसको अनप्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, समझे क्या। तो आपको जो काम करना है वो बेहतर ढंग का काम करना है, तो इसलिए आप उस पर फोकस कीजिए। अबाउट द हमको क्या करना, अब भैया ये तो टैंक हो गया, हमने बता दिया, ये पीओपी और सीमेंट मिला के बस ऐसे जगह जगह चिपका दीजिए, ये रेज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर जैसे छाट माल प्लास्टर वगैरह एक दिन तो पहले मार के छोड़ देगा, तब क्योंकि उसमें मोटा प्लास्टर करने के लिए ये दिक्कत होता है, और नहीं तो बहुत जगह पे वो लेजवाल बनवा देते हैं, एक दीवार और खड़ा कर देंगे, क्योंकि इसकी मोस्टली चौड़ाई जो है 4 इंची के नीचे होता है, याद रखना। इसकी मोटाई 4 इंची में नहीं जाता है, मतलब 3, 3.5, 3.25 जो भी हो, सब कंपनी का अलग अलग है, 4 इंची में नहीं जाता है। तो 4 इंची, अभी इसको यदि पहला वाला दीवार, जैसे मान लो ये दीवार चुनाई हुआ है, आईपीएल ले जाकर हम चिपका दिए, उसको कर दिए, उसके बाद उतना दूर चुनाई करवा देते हैं। तो चुनाई करवाने में भी एक फायदा हो जाता है कि भाई कहीं पे वो जो बीम आता है वहीं पे जो शंख नहीं बना रखे रहते हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं काम हुआ रहता है गांव में, तो वही अभी वही चल रहा है। तो जिसका कहीं कहीं कोई यानी इंजीनियर यदि प्लान देता है तो उसको डीपनेस यदि डाल दिया है तभी वो, नहीं तो वरना बाथरूम ऊपर से 6 इंची डाउन होना चाहिए, ऊपर से 6 इंची डाउन होना, क्योंकि पूरे घर का स्लोप बाथरूम में भागे, तभी आपका बाथरूम हाइजीनिक। हर 8 घंटे में आपका बाथरूम सूखना चाहिए, तभी आपका बाथरूम हाइजीनिक। बैक्टीरिया पनपने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये चीज आप सिंपल समझ लीजिए कि हमने बता दिया कि ये डब्ल्यूसी का हो गया। अभी इसी हिसाब से इसकी हाइट पे ऐसा रख दिया, छोप दिए, कुछ नहीं है ना। अब बाद में क्या आएगा, अब देख लीजिए, जो आने वाला है कुछ समझ लीजिए क्लियर, कि चलो ये टैंक लग गया आपका, हम डब्ल्यूसी से मेजरमेंट किए, कैसे मेजरमेंट किए, डब्ल्यूसी से शुरू किए, जमीन का पहले तल लिए, उसके बाद डब्ल्यूसी का शेप बना दिए, यही शेप ये रहने ही दो। तो अभी क्या हो जाएगा कि जब आप यहाँ पे 32 mm इनपुट जो इनको दे दोगे, 32 हो, 40 हो, 50 हो, मतलब वो डब्ल्यूसी का जो ऑलरेडी जो बनाया रहता है ना, तो वो उसमें वॉशर के साथ उतना ही स्पेसेस रहते हैं। तो ये चीज याद रखना। तो ये हो गया इनलेट, और ये हो गया हमारा आउटलेट। अब क्या करेंगे, ईडब्ल्यूसी टांगने के लिए बोल्ट लगता है। बोल्ट जब लगेगा तो जब आप ये टाइल लगने के बाद आएंगे तो ये आपको मिलेगा, इसमें पहना दिए प्रॉपर, इनको जितना कटिंग चाहिए वो काट के और इसको पहना दिए पहले। अब इसको पहनाने के बाद डब्ल्यूसी जो स्क्रू वर्क रहेगा वो मार्किंग मार लेना, अब मार के यानी रेक बोल्ट डाल के टाइट कर देना, खत्म। आई बात समझ में। कोशिश रहे बोल्टुआ जो है एम में हो, एम में हो। क्या मालूम वीडियो चल रहा है कि कट गया है, पता नहीं हमको।
लेकिन चल रहा है, चल रहा है, चल ठीक है। थोड़ा वीडियो हल्का फुल्का लंबा, अब देखिए एच ए एमएम में होना चाहिए, ये एमएम में होना चाहिए, याद रखें। तो ये हमको कितना लेना है, 12 mm रैक बोल्ट। रैक बोल्ट भी, बुलेट बोल्ट भी, बहुत सारे बोल्ट्स आते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन हाई नहीं भूलना। इसमें दो चीज होता है, एक इंचेस थ्रेड होता है और एक एमएम थ्रेड होता है। आधा इंची भी 12 mm ही है एक तरीके से, बट क्या हो जाएगा कि इंचेस थ्रेड, इंचेस चूड़ी जो रहता है वो मोटा रहता है, और जो एमएम चूड़ी रहेगा वो और मतलब बारीक बारीक रहता है। तो अपने को क्या लेना है ये, क्योंकि कंपनियां जो हैं, जो एलंकी वाला डब्ल्यूसी भी बनाती हैं, एलंकी वाला, एलंकी, एलएनकी, मतलब उसमें क्या रहेगा कि अब यह बोल्टवा जो है ड्रिल मार के, जो जिसमें आप यानी मतलब कस लेते हो, और उसमें क्या रहेगा, उसमें एलंकी के माध्यम से टाइट होगा। आप समझिए, यदि एलएनकी वाला डब्ल्यूसी जानना चाहते हैं मैं अभी बता देता हूं। वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यानी मतलब यानी एक आध महीना चला, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो आपको बता रहे हैं ये हमने किया है मेरे भैया हो, और कर लो, सीख लो, और इंसान बन जाओ। इज्जत का काम है, 2 रुपए भी मिलेगा, मान सम्मान, क्लाइंट को बेहतर सर्विस दीजिए, बेहतर जानकारी के साथ आप प्रोडक्ट वे ले जाके रख दिए हुए, मतलब जो उनको कोई मतलब है नहीं, वो जंक लग रहा है। कितना प्रेशर होना चाहिए, कितने प्रेशर पे यानी मतलब बाथरूम बनना चाहिए, बाथरूम कैसा, उसका लुक कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा प्लम्बर बनना। ये प्लम्बिंग थोड़ी नहीं, एक तो जाके फिट कर दिया निशावर, और तो प्लम्बर वो फालतू काम है। प्रोफेशनली जो हम करें उसमें दिल से करें, मन से करें, श्रद्धा के साथ करें। गारंटी है कि नुकसान नहीं होगा, और एक फोन पे रोजगार गारंटी है, 100% मिलेगा, 100% मैं कमिटमेंट करता हूं एज ए ऑनरेबल। और हमारे पास कैमरा वैमरा नहीं है कि हम इसका रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो आप समझिए। अब चलो ये इतना चीज समझ पाए, आपको यानी मतलब बता देते हैं एलएनकी वाला डब्ल्यूसी में। अब कहानियां तो वही है, इसमें भी टॉयलेटवा आउटलेटवा ये वही रहेगा, बोल्टवा वह रहेगा, 12 mm का मार दिए। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए गौर कीजिए, एलएनकी वाले में चाहे, देखिए गौर से एकदम समझ ही लेना, चाहे ऊपर से टाइट करने वाला एलएनकी से हो, चाहे साइड से टाइट करने वाला एलएनकी से हो, चाहे या डूरा बिट में, यानी मतलब नट बोल्ट में आ जाता है, इतना इतना, ये इतना बड़ा बड़ा नट बोल्ट में आ जाता है, नीचे में से इतना बड़ा रॉड, यानी मतलब यानी टाइट हो जाता है। अब देखो कट गया क्या, अरे भाई चल रहा है, 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 तो चल रहा है, तो मतलब ये नीचे में से बोल्ट आ जाएगा, वो नीचे में से टाइट हो जाता है, नीचे में से, चाहे कोई भी हो। बात हमारी समझना, हाई बोल्टवा जो है, हाई जो बोल्टवा जो है वो हमारा यानी मतलब, यदि इसका ड्रिलिंग हमारा 12 mm रेडी है, वो तो लंबा रहेगा, रोडवा निकला रहेगा, लंबा रहेगा। बाद में अब क्या करना है कि इसमें जो है वो एलंकिया का जो भूसा आता है, जो उसमें जाएगा, पहले एलंकी टाइट कर देना उसको, का उसको टाइट कर देना। अब डब्ल्यूसी को हम, अब हमको आर्ट कला तो आती नहीं है, बट हम आपको दर्शाने की चेष्टा करेंगे। ये देखिए, अब यही डब्ल्यूसिया समझिए, हम इस एंगल में बना देते हैं, आप समझिएगा, इस एंगल में बना देते हैं। चलो ये ए डब्ल्यूसी का इधर हो गया और इधर हो गया, मैं इस एरिया से देख रहा हूं, इसके स्टेट लेवल से नहीं देख रहा हूं। तो हमको क्या करना है कि जहां पे उबूसा जो रहेगा, जिसको एलंकिया के टाइट कर दिए रहोगे शुरुए में, तो अब क्या होगा कि भूसा का ये जो एरियावा यहाँ तो मिटता है, इसको चलना चाहिए तो मिट जाता है। ये जो एरियावा जो है, एरियावा से ये वाले डब्ल्यूसिया का आखिरी वाला छड़वा, ये मेजरमेंट कर लेना, क्योंकि ये हिस्सा तो दिवलिया पे सटेगा ही सटेगा। अब इसमें ये एलएनकी वाला बूस डाल दिए, और ऊपर से यानी टाइट करने वाला हो, नीचे से टाइट करने वाला, साइड से टाइट करने वाला, मुझे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ से आके वो कस दिया उसको, और कसने के बाद ये जहां पे वो बोल्टवा खत्म हो रहा है, वहां से इस हिस्से का मेजरमेंट ले लो, और उसके बाद इसके अंदरवा कितना थ्रेड वो बोल्टवा अंदरवा जाएगा, उसका मेजर, जितना ये मेजरमेंट रहेगा उतना उसमें इसके अंदरवा जितना यानी मतलब यानी चूड़िया वो भी जाएगा ना, भूसा ऐसे हवा में तो ऐसे जाके बैठेगा ना, चूड़ी है ना, तो टाइट करके जब भूसा जाओ, तो भूसा का आखिरी तक जितना यहाँ तक यदि थ्रेड है,
तो ये बोल्टवा यहाँ तक चढ़ के यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये मेजरमेंट आपको मिल जाएगा कि एक्यूरेट आपको क्या करना है, इसके पीछे भाग से, नहीं तो आप इसके सेंटर से भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन सीधा सिंपल है, एलंकी का बुश अंदर डालना है, ऊपर से एलंकी टाइट कर देना, उसका जो यानी मतलब जैक ब्रैकेट वगैरह जो है वो लगा के एकदम पहले में टाइट कर देना है। अब टाइट करने के बाद यहां से मेजरमेंट इसका ले लेना, इसका मेजरमेंट ले लिए तो जो भी दूरी मिले आपको 2 इंची 3 इंची 4 इंची, जो मुझे उससे कुछ नहीं लेना। हमको ये जो बुश है जिसके अंदर चूड़ी है और इसके चूड़ी में ये चूड़ी है और हम ये बुश ऐसा ही बैठेगा, हम ऑलरेडी इस पे एलंकी टाइट कर चुके हैं, अब वो इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके आखिरी छेड़े से इस छेड़े का मेजरमेंट कर लें। आप इस छेड़े का मेजरमेंट कर लें, उसमें जरूरत रही नहीं तो 2-3 थ्रेड कम भी काटोगे तो यू आर जीनियस, टू जीनियस माना जाएगा, ये सही हो जाएगा। 2-3 थ्रेड कम काटना पक्का है, समझे क्या? क्योंकि इसमें थ्रेडेस बहुत रहते हैं, इसमें बहुत लंबा अंदर चूड़ी, अंदर ज्यादा चूड़ी तक रहता है, तो इसीलिए पहले आपको एलंकी बूस्ट यानी मतलब अपना टाइट कर लेना है, एलंकी सब टाइट करके फिट कर देना है, ये दूरी देख लेना है और उसी में इसके अंदर जितना जाएगा चूड़िया उतना वो करना है। अब मान लो सपोज दैट कहीं गलती हो गई, मान लो चेयर ब्रेकेट लगा दिया, ये जो एक येला वाला जो ब्रेकेट वो आता है चेयर ब्रेकेट, जिसको हर प्लम्बर भाई जानते हैं, चेयर ब्रेकेट पे जो वॉल माउंट बिठाते हैं ना, उस सबसे बेकार वाला काम वही है। और उसको बैठाना हो कभी भी तो सिंपल काम है उसको नट बोल्ट और बोल्ट कस लेना, पहले कस के एकदम उसके ऊपर टिका रहेगा और ब्रेकेटवा को सीधा देवलियम जहां कंसील करना है वो एरिया खाली कर दीजिएगा तोड़ बोड़ के, और आप यानी मतलब चेयर ब्रेकेटवा के साथ उसको लगा के वही टाइम पे माल मार दीजिए, दूसरे दिन आके खोल देना डब्ल्यूसी का, सेट हो जाएगा। नहीं तो वो अनप्रोफेशनली है, मतलब जो मैं बता रहा हूं ये बिना चेयर ब्रैकेट के बढ़िया बनेगा। चेयर ब्रैकेट भी इसके साथ यदि वो मांग रहा है चेयर ब्रैकेट दीजिए, जैसा यानी नीड है, जैसा क्लाइंट का नीड है। अब ये हो जाएगा जो हमने बताया, इसमें क्लाइंट के बहुत पैसे बच जाएंगे। 3 किलो पीओपी, अरे 20-60 रुपया, उतने लगभग सिरमिट पकड़ा, तुम कहे इतना बड़ा यानी मतलब उन्हें 10-10 हजार का ब्रैकेट खरीदवाई ऊपर साथ ही, क्या जरूरत है भाई? तो ये चीज है। तो अब एलंकियों वाला काम आ जाए तो आप आराम से कर पाओगे। थ्रेड कितना होगा? 12 mm। जय हिंद, जय भारत। सवाल जिंदा रखना दिल्ली वाले भाई साहब को, आपको बता देता हूं, स्मार्ट मतलब यदि स्मार्ट टॉयलेट के सीट कवर में निकाल लिया जाए तो पर स्मार्ट गिरी भूला जाए, ठीक है? उसमें एग्जास्ट वगैरह सब वो रहते हैं, उसका काम में क्या कुछ रखा है, आपको प्लम्बिंग करना, सीधा लाना, इंस्टॉल करके निकल जाना। उसके टेक्निकल डीप में भी यदि आप